हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आप सभी का वेलकम है। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर पर स्टडी करने वाले हैं। मतलब हमारे चारों तरफ जो मैटर पाए जाते हैं वो प्योर होते हैं या इम्प्योर होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहली बात अगर हम करें तो यहाँ हम देख रहे हैं पहला पॉइंट जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले इसके पहले वाला जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इज़ अराउंड अस में हमने जो है मैटर क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में चर्चा करी थी। तो आज हम एक छोटा शॉर्ट में जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ on the basis of the physical state, matter is classified into three main types. They are solid, liquid and gases. Means मैटर की अगर फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो उस बेसिस पे जो मैटर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेकेंड पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. दे आर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर मैटर को जो है 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज़ मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स. दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स. दे आर होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज़ कंपाउंड्स. मिक्सचर आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स. दे आर होमोजीनस, मतलब होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस, होमो मतलब होता है सेम, मतलब ऐसा मिक्सचर जो कि पूरी तरीके से उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से मिक्स हैं, एक जैसे मिले हुए हैं, समान रूप से मिले हुए हैं. और हेट्रोजीनस का मतलब होता है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें हम जो डिफरेंट टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में नहीं मिले हुए होते हैं. तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है. यहाँ पर हमने जो है मैटर का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है जिसमें हम देख रहे हैं प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस जो है उससे सब क्लास में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज़ कंपाउंड. मिक्सचर इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर. अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स के बारे में. ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हम इस स्लाइड में देखेंगे. प्योर सब्सटेंस इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस लाइक एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एक्सेट्रा. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे आयरन जो है एक लोहे के टुकड़े की अगर हम बात करें तो लोहे के टुकड़े में हमें कहीं से भी उसे ब्रेक करेंगे तो जो भी उसका पीस मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें लोहा ही मिलेगा, आयरन ही मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स. सिमिलरली कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात करें तो डायटोमिक गैस होती है, इसीलिए H2 के फॉर्म में मिलती है, तो H जो है उसमें कॉमन मिलता है. ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलती है दोनों ऑक्सीजन, दोनों ही सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं. वाटर की बात करें तो वाटर एक कंपाउंड होता है और कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिक्सचर आपको मिलेगा. वहीं बात करते हैं हम मिक्सचर की. तो मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि 2 और मोर प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है. एग्जाम्पल सी वाटर,
समुद्र का पानी, समुद्र के पानी के अंदर जो है अगर हम देखें सी वाटर के अंदर तो वेरियस टाइप्स की जो रिवर्स होती है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे आकर मिलती है, तो वो एक मिक्सचर हो गया वाटर का। और मिनरल्स की बात करें तो काफ़ी सारे मिनरल्स जो हैं अर्थ से हमें मिलते हैं और वो भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का मिक्सचर होते हैं, लेकिन उनका जो रेशो होता है वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट रेशो होता है उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स का। सॉइल की बात करें, एयर की बात करें या मिट्टी की बात करें, तो अगर हम बात कर रहे हैं एयर की तो एयर में भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं जो अलग अलग रेशो में अवेलेबल होती है। वहीं पर हम सैंड और सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट जैसे बात करते हैं NaCl जो कि यूनिवर्सल सॉल्ट हम मानते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या होगा कि उसमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। शुगर इज़ ऑल्सो वाटर, शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। यदि अगर हम शुगर को पानी में घोलते हैं या सॉल्ट को पानी में घोलते हैं तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा और उसके जो एटम्स और जो आयंस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उस सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मिक्सचर। वहीं बात करें हम डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की बात करें तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलके बना होता है। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। मतलब मिक्सचर जो है वो 2 और मोर प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। मतलब मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है या मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें फिजिकल मेथड के द्वारा ईजी गोइंग सेपरेट किया जा सकता है। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज़। प्योर सब्सटेंस की स्वयं की एक निश्चित प्रॉपर्टी होती है, उसका एक निश्चित फीचर होते हैं उसके अंदर जो जिस काम के लिए वो बने होते हैं। जैसे वाटर है तो वाटर नॉर्मली पीने के काम में भी आता है, खाना बनाने के काम में भी आता है, तो हम बोलेंगे कि वाटर एक प्योर सब्सटेंस हो गया, तो उसका यूज़ निश्चित है कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाना है। मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। और मिक्सचर जो है ये प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट्स के नेचर के बेसिस पर शो करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, वो हम स्टडी कर रहे हैं अब। होमोजीनस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब होमोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है। द पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज। मतलब होमोजीनस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स घुले होते हैं, जो पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल होते हैं, हम उसे नेकेड आइज के द्वारा नहीं देख सकते। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और इन पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर सॉल्ट को हमने वाटर में मिलाया है और वो पूरी तरीके से घुल गया है तो हम उसे जो है फ़िल्टर करके ऐसा नहीं कर सकते कि सॉल्ट को सेपरेट कर लें, नहीं हो पाता है। नमक को पानी में घोल कर उसके बाद अगर हम फ़िल्टर पेपर से सॉल्ट को अगर सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो सेपरेट नहीं होगा। द मिक्सचर इज़ स्टेबल। मिक्सचर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। मतलब उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर शक्कर का पानी हमने मिलाया है, शुगर को वाटर में ऐड किया है, अब वो ग्लास भरा है, उस ग्लास में हमने क्या करा, ऊपर से अगर टीस्पून में लेकर अगर हम उसको टेस्ट करते हैं तब भी मीठा लगेगा वो। अगर हम एट द मिडिल पॉइंट से अगर वहाँ से टीस्पून को भरकर टेस्ट करते हैं
तो तब भी वो मीठा लगेगा, बॉटम से टेस्ट करेंगे तब भी वो मीठा ही लगेगा। मतलब उसमें क्या हो रहा है कि जो मिक्सचर है वो स्टेबल हो गया है, ठीक है। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। विजिबल लाइट को यदि अगर उस होमोजेनस मिक्सचर में से जब पास किया जाता है तो वो विजिबल, मतलब जो बीम होती है वो विजिबल नहीं होती है। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर। सेकेंड पॉइंट है हीट्रोजीनस मिक्सचर। हीट्रोजीनस मिक्सचर इज़ अ मिक्सचर विच हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में अरेंज होते हैं। द पार्टिकल्स आर विजिबल बाय द नेकेड आइज। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आइज के द्वारा भी हमारे द्वारा देखे जा सकते हैं। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। और हीट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें जो है फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने बालू रेत को पानी में डाला है, तो बालू रेत और पानी का जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, हीट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और उसे हम इजी गोइंग जो है फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। और मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर इज़ अनस्टेबल। ये जो मिक्सचर होते हैं ना हीट्रोजीनियस, ये अनस्टेबल होते हैं। मतलब द पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन्स हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि अगर बालू रेत को पानी में मिक्सचर रखा है हमने, जब तक हम उसे स्टिर करते रहेंगे तब तक पार्टिकल वाटर के साथ में प्रॉपर वे में जो है वो मूवमेंट करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उसे स्टिर करना बंद करते हैं वैसे ही वो जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द मिक्सचर। अब क्या होता है, जो हीट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसमें जो बीम ऑफ लाइट का जो पाथ है, जिस रास्ते से वो लाइट जा रही है, वो हमें प्रॉपरली विजिबल होता है। एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इसके आगे इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसमें स्टडी करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।